हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है आपकी न्यू बुक आ चुकी है गणित मंजरी, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है अभी आ चुका है। अब इसके चैप्टर्स का जो है हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे इस बुक का, जो कि है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, ये है बेसिक्स कंसेप्ट के ऊपर। मैथ्स के लिए आपको सिंपल पता है कि मैथ्स में बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक कंसेप्ट जब आपको फॉर्मूलेस पता होंगे और चैप्टर का ऊपर भी पता होगा, तभी आप उसके क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बेसिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है किसके लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर देखा जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम न्यू बुक में ऐसा क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें काफी सारी चीजें एप्लीकेशन बेस्ड हैं, हॉट्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सोचना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसके लिए बेसिक बहुत मस्ट है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है चैप्टर का, तो आप इजीली सारी चीजों को कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे रियल लाइफ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। रियल लाइफ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने एक इंडिया का मैप लगाया हुआ है, इसमें आप देखा होगा कि इंडिया का जो मैप है वो डायरेक्शन वाइज अगर हम देखेंगे, तो डायरेक्शन वाइज अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, वेस्ट है, और ये ईस्ट है। डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस जो दिए हुए हैं अगर आप इसे बाय लाइन देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्थ और साउथ को जो है एक वर्टिकल लाइन कनेक्ट कर रही है। इसी तरह से वेस्ट और ईस्ट को कौन कनेक्ट कर रहा है, अनदर लाइन कनेक्ट कर रही है, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइंस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब अगर आप देखोगे कि इस परपेंडिकुलर दो लाइन जो है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ने जो है इस पूरे पोर्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल। मतलब अगर आपको किसी डायरेक्शन में जाना है, कोई पार्ट अगर इधर है, तो आपको ये पता है कि यह कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पर। तो इस तरह से जो आप देखोगे रियल लाइफ में, आपने देखा होगा कि जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस फिटर होता है, या फिर आपने देखा होगा हम गूगल मैप यूज करते हैं। क्या करा हमने, कार में बैठे गूगल मैप में हमने एड्रेस डाला और हमें लोकेशन पता है, डायरेक्शंस आने लगता है कि आपको कब किस टर्न पे जाना है, और आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट कैसे हो रही है, ये एग्जैक्ट पोजीशन जो कैलकुलेट हो रही है, ये हो रही है बाया कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन जो है उसके थ्रू हो रही है अगर आप देखोगे तो इसके लिए रियल लाइफ में भी जो है कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसमें देखें कि ये स्टार्ट कैसे हो, अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, अगर आप अपनी आपने बुक आपके पास है, अगर फर्स्ट पार्ट है तो आप उसमें पढ़ोगे तो फर्स्ट 2 पेजेस में थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। थ्योरी पार्ट में उन्होंने डिटेल में बताया है कि भाई कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज होना चालू हुआ, कैसे वो मॉडर्न उसमें आकर मैथ्स में आकर कैसे इन्वॉल्व हुआ, और कैसे चीजों को और इजी, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट पोजीशन पे है वो कैसे बता रहा है। सिंपली अगर हम देखें, घर पे है, मम्मी ने बोला बेटा टीवी का रिमोट जो है टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ है, वो टेबल या टीवी के सामने रखा हुआ है, तो एक लोकेटर पोजीशन बताना है हमको। तो ये पोजीशन एग्जैक्टली हमको बताते हैं कोऑर्डिनेट्स जो है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें क्या क्या चीजें करना है, क्या पढ़ने वाले हैं हम नया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा चैप्टर है ये अगर देखा जाए तो। सिंपली आप देखेंगे, सबसे पहले जो है बौद्धियाना जो थे, इन्होंने ज्योमेट्रिक फाउंडेशन दिया था। इन्होंने साइड्स को यूज करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइन को कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस किए, जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, डेवलप किया, पाइथागोरस थ्योरम दी और फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया। क्यों, जैसा कि मैंने आपको मैप पे बताया कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट लाइनें हैं परपेंडिकुलर, तो ये दो लाइंस पे वर्क कर रहा है। तो उसको क्या किया इन्होंने, जो है सबसे पहले इन्होंने उसके बारे में बताया, इसका फाउंडेशंस जो था वो दिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने आगे जो है इसमें और चीजें पढ़ी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी बुक में भी है, थ्योरेटिकल पार्ट जो स्टार्टिंग में 2 पेजेस दिए उनको आपको बहुत केयरफुली एक बार रीड करना चाहिए, ताकि आपको सारी चीजें नॉलेज हो।
कि आखिर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आया है, क्यों हम इसको स्टडी करने वाले हैं, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। सेकेंड थिंग, अब अगर हम इसमें देखेंगे, सेकेंड फिर आ जाते हैं आर्यभट्ट। अब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, ये जो है इंडियन मैथमेटिशियन है और उसके साथ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी चीजें। तो यहां पर अगर हम देखें कि इन्होंने कोऑर्डिनेट पे, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रिप्लेस ग्रीक कॉर्ड्स विद साइन, मतलब कॉर्ड्स को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ज्योग्राफिकली कोऑर्डिनेशन, ज्योग्राफिकली कोऑर्डिनेशंस को अगर हम देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, एक मैप पॉइंट बजाया पोजीशन यूजिंग ऑफ सिस्टम दैट इवॉल्व्ड इनटू अ मॉडर्न हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। अब मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, दो लाइनें बताई थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताई और एक वर्टिकल लाइन बताई, जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा कि हाँ, जब भी हम पोजीशनिंग करेंगे तो उसमें हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत है और एक वर्टिकल लाइन की जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशंस जो है वो बता सकते हैं ऑब्जेक्ट की कि वो किस पोजीशन पे है, इसके बारे में इन्होंने हमें बताया। देन फिर हम आगे जाएंगे, ये सारी चीजें आपके बुक में ही हैं। ब्रह्मगुप्ता अगर हम देखें तो इनका एल्जेब्रिक इनोवेशन था, इन्होंने फॉर्मुलाइज किया जीरो, रूल ऑफ जीरो, नेगेटिव नंबर्स। अब रूल ऑफ जीरो नेगेटिव नंबर्स क्या है, अगर आप देखेंगे सिंपल, तो यहां पर अगर हम इसको समझें कि ये रूल ऑफ जीरो और नेगेटिव क्या है, तो मॉडर्न कोऑर्डिनेट जो था, इन्होंने हिज वर्क ऑन नेगेटिव अलाउड टू डेवलपमेंट ऑफ अ फोर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन सिस्टम विद एन ओरिजिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एनी डायरेक्शन। अब ये क्या हमने पढ़ा कि भाई कोई भी लाइन अगर हम देख रहे हैं उसका एक पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा जीरो, इस साइड जो भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इस डायरेक्शन में जो भी नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। सपोज लाइक दैट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ये -3 है, ये नंबर्स है। तो इन्होंने हमको बताया, क्योंकि उसके पहले तो हमने पढ़ा वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन जहां पे उनका एक सेंटर पॉइंट होगा विच इज कॉल्ड अ ओरिजिन, उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन के एक साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और नेक्स्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो इन्होंने जीरो इंट्रोड्यूस किया, मींस लाइन पे जो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के अंदर, उसमें इन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस किया कि देयर हैव अ जीरो, जिसके एक साइड पे जो है पॉजिटिव नंबर्स होंगे और एक साइड पे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब किस साइड पे क्या होगा वो हम नेक्स्ट उसमें देखने वाले स्लाइड में कि वो कैसे पता चलेगा हमको। तो यहां पर अगर हम सिंपली देखें नेक्स्ट पार्ट में, तो यहां तक जो हमने पढ़ा के अंदर आए। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर एक जो है लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया एक्स एक्सिस। ये कौन सा था, ये एक्स एक्सिस लाइन है। अब इस एक्सिस लाइन का एक सेंटर पॉइंट है विच इज जीरो। अब जीरो के जो भी राइट साइड पे होने वाला है वो सारी टर्म्स जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो भी लेफ्ट साइड पे होने वाली है वो सारी टर्म्स क्या होने वाली है, नंबर्स होने वाले हैं नेगेटिव। दैट्स वाई इसको नाम दे दिया गया, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये जो है एक्स एक्सिस नेगेटिव है। तो ये जो लाइन है, लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर देखेंगे तो। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा भी एक और लाइन होती है, वर्टिकल लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन को जो नेमिंग दी गई वो दी गई वाई एक्सिस। क्या नाम दिया गया इसको, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का भी अपना एक सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन जिसे हम बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के अपर पार्ट पे जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जो भी आएंगी वो नेगेटिव है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया वाई, और ये वाई नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो है हमारा कार्टेशियन प्लेन बनेगा वो दो लाइन के को मिलकर बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन। अब यहां पर अगर हम इन दोनों लाइंस को साथ में मिक्स कर देते हैं, मींस हमने एक वर्टिकल लाइन ले ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो हमने देखा कि यहां पर जो इसका सेंटर पॉइंट आया ये इसका ओरिजिन है। ये क्या है, इसका ओरिजिन है। ओरिजिन के को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये ओरिजिन है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये x है, ये x नेगेटिव है, y और y नेगेटिव। तो आपने देखा कि यहां पर जब हमने
एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलरली अटैच कर दिया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास पार्ट्स में बन गया ये कि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स में इंडिविजुअली डिवाइड हो गया। तो क्या हम इस पूरे पोर्शन को कोई नाम दे सकते हैं? यस, ये होता है कार्टेशियन प्लेन। इसे हम क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाते हैं तो हमें दो लाइंस मिलती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आकर बनता है, जो फिगर आकर बनता है, उस पूरे पोर्शन को हम, जहां तक वो लाइन है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पूरा सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी पॉइंट टू पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हमारे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि कार्टेशियन प्लेन एंड क्वाड्रेंट के बारे में हम देखने वाले हैं। तो कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट, यहाँ कि आपने देखा कि यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन होती हैं, एक वर्टिकल लाइन है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको आपको नेमिंग भी मैं बता चुका हूं। ये x है, ये x नेगेटिव है, ये y है, ये y नेगेटिव है। सिंपली अगर आप देखोगे तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसका ये सेंटर पॉइंट है। अब ये वाले पूरे पोर्शन को अगर मैं कहूं कि इस पूरे पोर्शन को मैं जो कहूंगा वो मैं कह सकता हूं इसको कार्टेशियन प्लेन। अब आपने यहां पर देखा था कि ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। अब इसने क्या है, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गए। आपको यहां दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ये जो है ये क्या है सेकेंड पार्ट है, और ये जो है ये थर्ड पार्ट है, और ये जो है फोर्थ पार्ट है। मतलब यहाँ पर ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। किसमें डिवाइड हो गया है? पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? तो इन पार्ट्स का भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, नाम। मतलब हर पार्ट को हम, इन पार्ट को बोलते हैं क्या? क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है अगर देखा जाए तो। अब क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखेंगे कोई भी जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फर्स्ट के अंदर होगा कि सेकंड के अंदर होगा कि थर्ड के अंदर होगा, फोर्थ के अंदर होगा, वो हम कैसे बता सकते हैं? तो बाय अ सिंबल, साइन के थ्रू, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उन साइन के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये प्लॉट होगा जाकर, कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट है। तो आपको सिंपली याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप ये क्वाड्रेंट याद रखते हैं, इसके बाद आपको साइन याद रखना है। अब सिंपली साइन से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेशन होता है वो हम एक्स वाई के फॉर्म में लेते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट और वाई सेकेंड नंबर जो है, जो भी पॉइंट प्लॉट होगा। अब दिमाग में पूछना है सर दो क्यों आ रहा है, एक्स और वाई क्यों आ रहा है? हमारे पास दो लाइन है, वाई की लाइन है और एक्स की लाइन है। तो एक्स का अपना एक इंडिविजुअल कोई नंबर होगा और वाई का अपना एक इंडिविजुअल नंबर होगा। दोनों पेयर बना के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों पेयर बना के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, जिसमें एक्स वाई आ जाता है। अब एक्स वाई में आपको एक चीज और समझना जरूरी है कि एक्स वाई में अगर मैं केवल एक्स को देखूं तो एक्स का क्या कोई आइडेंटिटी होता है, सेल्फ आइडेंटिटी होता है? यस होता है। इसे हम एब्सिसा बोलते हैं और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो x के पॉइंट को हम एब्सिसा बोलेंगे और y के पॉइंट को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो इट्स कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। इन्हें हम क्या कॉल करेंगे? कोऑर्डिनेट कॉल करेंगे। अब ये दोनों ही हमें बताएंगे कि ये कोई भी जो प्लॉट पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो अगर आप देखोगे यहां पर देखो x प्लस है और यहाँ पे y प्लस है, मतलब दोनों ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब x और y जो है दोनों ही पॉजिटिव है। तो मींस अगर हमें कहीं पे भी नंबर दिख रहा है वो दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब उसका प्लॉट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब सेकंड वाले में अगर हम देखें x माइनस का है और y प्लस का है, तो x माइनस और y प्लस, तो माइनस प्लस अगर आ रहा है तो फिर किसमें प्लॉट हो रहा है? वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लॉट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, अगर ये माइनस है और दूसरा नंबर भी माइनस है, मींस
x और y दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, मींस वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और अगर वैल्यूज प्लस माइनस है तो वो किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स को हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट नंबर को हम एक्स मानते हैं, सेकंड नंबर को वाई मानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव तो आप कह दोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो मींस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये क्वाड्रेंट फॉर्मेशन है, ये आप इजीली याद कर सकते हो। अगर आपने फिगर को एक बार ड्रॉ करके देख लिया तो आप इजीली इसको कर पाओगे। अब सिंपली हमने क्वाड्रेंट के साइंस देख लिए हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। जो इंडिविजुअल 4 पार्ट्स डिवाइड होते हैं उन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं, और उसके सिंबल से हम किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं कि वो कैसे किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, है ना। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं सिंपल। अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पर हम एक पार्ट और देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि मेरे पास कोई एक नंबर दिया है -2 एंड -3। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग होगा, अगर मैं इसको लिखूं कि ये किस क्वाड्रेंट में, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव आते हैं थर्ड में। मींस इसका जो क्वाड्रेंट होगा, इसका जो घर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड में ये होगा। अगर इसी तरह से अगर मैं कोई एक आध क्वेश्चन और ले लूं, मान लो मैंने -5 और 2 ले लिया, तो मैं देख रहा हूँ माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस सेकंड के अंदर आता है। मींस ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक लोकेशन बता रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा, एग्जैक्ट कहां पे होगा वो हम ग्राफ में ड्रॉ करके प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर कंडीशन, यहां तक आप सारी चीजें समझ चुके हैं। देन हम नेक्स्ट उस पे। अब जब भी आप देखोगे कि यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी जो लाइन बन रही है, ग्राफ लाइन बनेगी, तो उस ग्राफ लाइन का लेंथ अगर हमको निकालना है, मान लीजिए कि कहीं पर भी कोई एक ग्राफ लाइन बनी, आपने ड्रॉ करी, ग्राफ लाइन ड्रॉ हो रही है, तो उसका मेजरमेंट अगर निकालने के लिए आता है, जैसे कि सपोज मैं आपके लिए ड्रॉ ही कर देता हूं कि एक लाइन है ए और बी, मुझे बताना है कि एग्जैक्ट इसका लेंथ कितना है। तो उस डिस्टेंस बिटवीन अ टू कोऑर्डिनेट पॉइंट, डिस्टेंस दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस अगर हम निकाल देते हैं, डिस्टेंस मींस हमने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ पाथ, तो अगर वो लेंथ ऑफ पाथ हम निकाल देते हैं तो वो डिस्टेंस बता देगा दो पॉइंट के बीच में। तो डिस्टेंस के लिए हम देखेंगे कि ए का अपना एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा। कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब ए का जो होगा वो क्या होगा, एक्स और वाई। इसी तरह से बी के भी होंगे एक्स और वाई, पर दोनों सिमिलर है इसलिए हम इन्हें क्या कर देंगे, x1 y1, और इसको क्या लिख देंगे x2 और y2 लिख देंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों पॉइंट्स को, ताकि हम उनको पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए। अब यहां पर हम देखेंगे इनका डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल, आपको रूट लेना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिसका भी आपको डिस्टेंस निकालना है, सिंपली आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, इनका जो आंसर आता है उनको प्लस करेंगे और रूट निकाल देंगे। सिंपली ये क्वेश्चंस जो है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये नंबर के साथ समझ में आएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। आप ऐसा भी, अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, तो ओके हम एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर मुझे 2 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है मुझे 4 और 5 दिया हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए हैं। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगा वैल्यूज को, तो क्या होगा, सिंपली आप देखोगे x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है, मैंने रखा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 3 है स्क्वायर, देन मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया है। अब सिंपली आपको माइनस करना है, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 करेंगे 2 का स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, 4 प्लस 4 रूट, तो ये कितना आ गया, रूट 8 आ गया। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है, 8 अगर आप लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट में जो भी पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये रूट 2 वगैरह सॉल्व करना तो मैं आपको अलग से आगे सिखा दूंगा, बट मेन
जो आपको अभी सीखना है वो है फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना, कैसे हम पुटअप करेंगे और क्या होता है डिस्टेंस। तो इससे एक मेजरमेंट पता चल जाएगा कि ये जो ए बी का लेंथ है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2√2 है या √8 है। ये तो ये हमें इसका लेंथ पता चल रहा है। जैसे कोई भी चीज हम मेजरमेंट नापते हैं कि भैया ये 1 मीटर का है, या हम स्केल से लाइन खींच रहे हैं 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वो जो लेंथ हम निकाल रहे हैं वो ये बताता है हमें पॉइंट्स के, 2 पॉइंट के बिटवीन। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट स्केल से नहीं नाप सकते क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, एक्स वाई होंगे। तो एक्स वाई अगर हमको दिया है, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक अनदर कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, उनकी लेंथ निकालना है, तो हमको क्या यूज करना है, तो हमको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। क्लियर है? देन अब आ जाता है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? अब हमने देखा, हमने सीखा, अभी हमने सीखा था कि हमें जब डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा था कि एक लाइन है जिसमें पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ पे x1 है और ये y1 है, इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x2 है और ये y2 है। 2 कोऑर्डिनेट्स है, इनके बीच में मैंने आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया था कि किस तरह से निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मिड पॉइंट पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो लाइन आपको दी है इसके एग्जैक्ट मिड में, मतलब इक्वल पार्ट, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मींस आपको यहां ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है कि इसका मिड पॉइंट क्या होने वाला है। तो मिड पॉइंट के लिए जब भी आप कोई भी वैल्यूएशन निकालेंगे, सपोज अगर मैं मान लूं ये x1 y1 थे, x2, तो ये वाले पॉइंट को मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, x और y ले सकता हूँ। तो एक्स वाई मतलब सारे हमें अलग दिख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ सिंपल है, यहाँ 2 है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं हम क्या फाइंड कर रहे हैं। तो जब भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमको, अगर मान लीजिए कि मुझे x निकालना है, सबसे पहले x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x1 और x2 को प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। सपोज मुझे y निकालना है, y मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि क्या कहते हैं सर, कैसे ये होने वाला है? तो अगर हम इसमें कोई एक नंबर ले लें, सपोज हमने एक एग्जांपल के लिए नंबर ले लिया कि मैंने कह दिया कि यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मैंने ले लिया 2 ले लिया और यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। अब मुझे यहाँ पर निकालना है, तो सिंपल क्या करना है हमें, 2 प्लस 2, दोनों की वैल्यू 2 थी, और डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया, 4/2, ये आ गया 2। अब सिंपली यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या होगा, y1 की वैल्यू क्या है 5 और इसका है 1, 2, ये कितना हो गया 6/2 मतलब 3। तो ये जो पॉइंट आए हैं ये कितने आ गए, 2 और 3। 2 और 3 जो है इन दोनों की मिड कोऑर्डिनेट्स है, मिड वैल्यू है। तो जब भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल प्रॉपर्टीज भी है हमारे सिलेबस के अंदर। ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, अब ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर ट्राइंगल कहां से आ गया, सोचने वाली बात है, लेकिन है। क्यों है? यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि ट्राइंगल में वो हमसे क्या पूछेंगे, ट्राइंगल कि हमको क्या बताना है भाई ट्राइंगल। तो सिंपल वे में आप देखिए कि अगर आपके पास कहीं पे भी कोई ट्राइंगल गिवन दिया हुआ है ना, अब ये ट्राइंगल जो गिवन दिया हुआ है ये ग्राफ में है, किसके अंदर है, ग्राफ के अंदर। जब आप ग्राफ पेपर पे आपने कोई एक्सेस लाइंस को मिलाया और आपका कोई ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल फॉर्मेट बन गया किसी भी ग्राफ के अंदर, तो वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है वो आपको बताना रहेगा। तो सिंपली अगर मैं कहूं कि मैं ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया जिसको मैंने नेमिंग दे दी ABC, अब क्योंकि ग्राफ पे बना है तो इसके अपने XY होंगे, X1 और y1, ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होगा, x2 और y2, ये जो होंगे ये क्या होंगे, x3 और y3, क्योंकि 3 पॉइंट है। अब जब भी आपको इस तरह का दिया है और उन्होंने पूछा है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों साइड का लेंथ निकाल लेना है।
तीनों साइड का लेंथ मतलब सबसे पहले आपको ए बी फाइंड कर लेना है, बी सी फाइंड कर लेना है और सी ए फाइंड कर लेना है। तो ये फाइंड हम कैसे करने वाले हैं, ये हम फाइंड करेंगे बाय अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ए बी में आप क्या लगाओगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला आपको सब पे यूज करना है, जिस पे भी आप यूज करोगे, जब बीसी पे करोगे तो ये x1 x2 का काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज को पुटअप करते जाएंगे। तो सिंपल थिंग है, जब आप तीनों वैल्यूज निकाल लोगे तो 3 आंसर आपको मिल गए, ए बी बी सी और सी ए। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को आपको समझना जरूरी है। 3 आंसर आपको मिल गए। अब इन 3 आंसर में आपको सबसे पहला ट्राइंगल होता है स्केलीन। अगर मैं मान लूं तो स्केलीन के अंदर आपको एक चीज समझना जरूरी है कि स्केलीन ट्राइंगल में आप देखोगे कि ऑल साइड हैव डिफरेंट लेंथ, मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं होती है। मींस यहां पे जब आपने ये तीनों फाइंड किए हैं तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी और नॉट इक्वल्स टू सी ए, मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं आना चाहिए। क्लियर है कंडीशन? अगर तीनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो आप कह सकते हो कि इट्स अ स्केलीन ट्राइंगल। सपोज अगर हम सेकंड उसमें जाए, आइसोसीलियस। आइसोसीलियस ट्राइंगल मींस टू साइड क्या होती है, इक्वल होती है, टू साइड हैव इक्वल लेंथ। अब मैं मान लूं कि ये दोनों साइड इक्वल थी तो यहां पे क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शुरू की दो इक्वल थी, थर्ड इक्वल नहीं थी। अब ये डिपेंड करेगा ट्राइंगल पे, ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपको दो साइड इक्वल दिख जाएंगे तो आप क्या लिख दोगे कि टू साइड्स आर इक्वल मींस इट इज अ आइसोसीलियस ट्राइंगल। सिंपल थिंग है। अब हो सकता है कि जब आप आंसर तीनों निकालो तो तीनों ही सेम आ जाए। सेम आ जाए मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल है। तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो उस सिचुएशन में ए बी बी सी और सी ए क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए तीनों ही इक्वल आ जाएंगे। सी ए जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएंगे। तो जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपके पास तीन ही है या तीन ही सिचुएशन है। इसके अलावा भी होती है, आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो है पहले हमें ये सीखना जरूरी है। स्केलिन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो हम स्केलिन बोल देंगे। इफ टू साइड्स आर इक्वल मींस आइसोसीलियस हो गया, थ्री साइड्स आर इक्वल मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल। पर इसके लिए हमने देखा कि इनके लिए क्या जरूरी है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे आपको बहुत अच्छे से कमांड रखना है। और रूट्स में अगर सॉल्व करने में, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला रूट सॉल्व करता है, रूट सॉल्व करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बता दीजिए या कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं आपको उसको भी सॉल्व करूंगा कि रूट्स को आप इजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पर जो है हमारा बेसिक पोर्शन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सारी चीजें अब मैंने बेसिक्स की आपको सिखा दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को चालू करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो आपको मिलेंगे। अगर आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो चाहिए या आपको और किसी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट या एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर दें, मैं शॉर्ट जल्दी से जल्दी आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।